नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकी क्लासेस में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के ऊपर, जिसका एग्जाम फरवरी में कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो उसकी उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आपको अपनी तैयारी को एक महीने में कैसे कवर करना है, ताकि आप 145 प्लस 160 में से 145 प्लस स्कोर कर पाओ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको अपने जो सिलेबस है, आपका जो अपना सिलेबस है, उसमें क्या ज़्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे-कैसे आपको सेट लगाने हैं। ठीक है, सारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए होने वाला है जिन्होंने अपनी तैयारी को 50%, ठीक है, जिन्होंने अपनी तैयारी को 50% या उससे ज़्यादा कवर कर लिया है। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए रहने वाला है जिन्होंने अपनी तैयारी को अभी तक भी शुरू नहीं किया है, तो उनके लिए वीडियो नहीं रहने वाला है। आप चाहो तो वीडियो को स्किप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जिन्होंने अपनी तैयारी को 50% या उससे ज़्यादा कवर कर लिया है, तो उनके लिए वीडियो रहने वाला है। ठीक है, तो उनको अपनी एक महीने में कैसे तैयारी को कवर करना है, ठीक है, उसके लिए वीडियो रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपके सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार है, जिसमें आपकी रीजनिंग आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, मैथ आएगी और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट आपके 20-20, सारे सब्जेक्ट में आपके 20-20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस में भी 20 क्वेश्चंस, मैथ में भी 20 क्वेश्चंस, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज करोगे, उसके 20 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके टोटल 80 क्वेश्चंस होंगे और उनके 160 मार्क्स यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 160 मार्क्स यहाँ पर बनते हैं। और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 60 मिनट आपको मिलेगी 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, साथ ही अगर हम बात कर ले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग पिछले साल 1/8 की थी पिछले वाले एग्जाम में, और उससे पहले नेगेटिव मार्किंग 1/4 की थी। ठीक है, पिछली बार 1/8 की थी और उससे पहले 1/4 की थी। लेकिन इस बार जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है वो 1/8 की रहने वाली है। ठीक है, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी रहने वाली है, जिसे हम ना के बराबर भी नेगेटिव मार्किंग कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि आपका जो सब्जेक्ट है, उसमें आपको पता है रीजनिंग है, मैथ है, हिंदी है और जीएस है, इंग्लिश भी है। लेकिन अगर जो बच्चा हिंदी चूज करता है उसके लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले रीजनिंग की। ठीक है, तो जो रीजनिंग है वो आपका स्कोरिंग पॉइंट है, सबको पता है। रीजनिंग जो है वो स्कोर गेन करवाता है। ठीक है, मार्क्स इजीली गेन करवाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपसे आपके पास 1 महीना है, तो 1 महीने के अंदर-अंदर आपको कैसे करना है? आपको जो है रीज़निंग के प्रीवियस ईयर के 5 सेट डेली लगाने हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर जो पहले आ चुके हैं, उन्हीं की रीज़निंग को आपको 5-5 सेट डेली लगाने हैं, 5 प्रैक्टिस सेट आपको डेली के हल करने हैं, 1 महीने तक कंटिन्यू। अगर आप ऐसा करते हो, तो आपका गुड 20 क्वेश्चंस में से आराम से 19 क्वेश्चंस या फिर 20 भी हो सकते हैं, ठीक है? 19-20 क्वेश्चन जो है 20 में से वो आपके करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी रीजनिंग जो है वो क्लियर हो सकती है, अगर आप 5-5 प्रैक्टिस सेट डेली की लगाते हो रीजनिंग में। ठीक है, तो जो रीजनिंग का टॉपिक है वो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। रीजनिंग में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, रीजनिंग आपका इजीली कवर हो जाएगा। और साथ ही मैं आपको बताऊं, जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम है, उसमें यहाँ पर 80 क्वेश्चंस रहते हैं और आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं। इस प्रकार अगर हम माने, तो आपके पास जो है यहाँ पर टाइम की कमी पड़ सकती है, अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया एग्जाम में। ठीक है, तो आपको टाइम को मैनेज करके चलना है, ताकि आपको टाइम की कमी महसूस ना हो और आप इजीली आपका जो पेपर है वो कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको पता चल गया, स्पीड आपको मेंटेन रखनी है। ठीक है, रीजनिंग में आपकी स्पीड तेज होगी तो आप इजीली सारा पेपर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपने रीजनिंग में ज्यादा टाइम दिया, तो आप अदर सब्जेक्ट को जहाँ पर टाइम नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टाइम की कमी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार आप रीजनिंग को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, मैथ में भी वही है, अगर आपने मैथ में 5 सेट लगा लिए प्रीवियस ईयर के, तो आपका भी यहाँ पर जो मैथ है वो भी कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैथ होती है ना, वो एक ऐसी सब्जेक्ट होती है जिसमें पैटर्न चलता है। ठीक है, अगर मैथ में आपको पैटर्न समझ में आ गया, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे हल करना है इसे, ठीक है, तो अगर आपने पैटर्न समझ लिया, तो आपका जो एसएससी जीडी की जो मैथ है वो कवर हो जाएगी जल्दी। 1 महीने में आपकी एसएससी जीडी की जो मैथ है वो इजीली कवर हो जाएगी, अगर आपने 5 सेट डेली के लगा लिए, वो भी प्रीवियस ईयर के। क्योंकि उसमें जो होता है उसमें पैटर्न चलता है, आंकड़े हर साल चेंज होते हैं लेकिन पैटर्न वही रहता है। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न में आपको थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क मिल सकता है, लेकिन पैटर्न सेम रहता है। उससे आपका जो क्वेश्चन है वो जल्दी और स्मूथली तरीके से
क्लियर हो सकता है, ठीक है। और आपके यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो भी अगर आप मान के चलो तो 20 क्वेश्चंस में से आपके यहाँ पर 18 से 19 क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट इजीली हो सकते हैं अगर आपने ध्यान से पेपर को किया, ठीक है। और अगर आपने 5 प्रैक्टिस सेट डेली के लगाए, वो भी प्रीवियस ईयर के, ठीक है, तो आपकी जो मैथ है वो भी यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी के लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के सेट तो लगाने लगाने प्लस साथ ही आपको जो हिंदी की कोई भी एक बुक परचेज कर लेनी है, तो उसी के बेसिस पर आपको हिंदी की तैयारी करनी है। और हिंदी अगर मान के चलो तो आप 20 में से 20 क्वेश्चन है वो भी आप करेक्ट यहाँ पर कर सकते हो, अगर आपने हिंदी में थोड़ी बहुत भी सही तैयारी की है तो, ठीक है। यहाँ पर जो हिंदी लगती है, हिंदी का जो एक सिलेबस होता है वो थोड़ा ईजी होता है अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के अलावा। अगर यहाँ हिंदी की देखें तो हिंदी ईजी होती है, ज़्यादा टफ नहीं होती, ठीक है। जीएस जो होती है यहाँ पर सबसे टफ पोर्शन ये रहने वाला है, ठीक है। लेकिन जीएस में भी अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर लगाए हैं और साथ ही में जो करंट में चल रहे हैं जैसे टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज, अगर आपने उसको भी ज्वाइन किया तो आप उसको भी कर सकते हो। और साथ ही आपको रिवीजन ज़्यादा होना चाहिए। अगर आपने रीजनिंग में बार बार रिवीजन किया है, ठीक है, बार बार रिवीजन किया है तो ही आप रीजनिंग में यहाँ पर कवर कर पाओगे। और साथ ही मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी अवेलेबल करा दूंगा ताकि आपका जो सिलेबस है वो और भी जल्दी कवर हो सके। और मोस्ट मोस्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप 15 प्लस क्वेश्चन इजीली यहाँ पर आप करेक्ट कर पाओगे, ठीक है। इजीली यहाँ पर आप 15 प्लस जो क्वेश्चन है वो करेक्ट कर पाओगे। इस प्रकार अगर आप मान के चलो तो आप रीजनिंग में 38 क्वेश्चन 38 मार्क्स ला सकते हो, मैथ में आप 36 ला सकते हो, हिंदी में आप 39 मार्क्स से या फिर 38 मार्क्स ला सकते हो, और जीएस में आप 30 मान के चले तो इस प्रकार आप 145 मार्क्स भी यहाँ पर आराम से गेन कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार आप गेन कर सकते हो, ठीक है। और बात कर लेते हैं रिवीजन किसका ज्यादा करना है। रिवीजन आपको सिर्फ एक ही चीज का ज्यादा करना है, जीएस का। जीएस का आपको सबसे ज्यादा रिवीजन करना है, उसके बाद में आपको हिंदी का, ठीक है। मैथ और जो रीजनिंग है उसमें रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें सिर्फ कंसेप्ट को आपको समझना होता है, पैटर्न को समझना होता है। अगर आपने पैटर्न समझ लिया तो आप इजीली उसको कवर कर पाओगे, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया 1 महीने में आपको कैसे कवर करना है, क्या ज़्यादा पढ़ना है, आपको सबसे ज़्यादा जीएस, क्योंकि जीएस जो है वो बहुत सारे बच्चों का स्कोर गिरा देती है, ठीक है। स्कोर गिराने वाली सब्जेक्ट जीएस है, उठाने वाली सब्जेक्ट में जीएस का नाम कहीं नहीं आता, ठीक है। उठाने वाली में रीजनिंग आती है, हिंदी आती है और मैथ भी आती है, ठीक है। लेकिन जीएस स्कोरिंग पॉइंट कभी किसी का भी नहीं रहता, ठीक है। रिवीजन कितना करना है आपको, 1 तारीख के बाद में 1 फरवरी के बाद में हर चीज़ का रिवीजन ही करना है, ठीक है। जीएस में रिवीजन ज़्यादा करना है और प्रैक्टिस सेट आपको कंटिन्यू लगाना है, ठीक है, सारी सब्जेक्ट के। और 1 तारीख के बाद में जैसे 15 फरवरी से आपका एग्जाम है तो 1 से 15 तारीख तक आपको जीएस में और हिंदी में रिवीजन ही रिवीजन लगाना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, इन 15 दिनों में, ठीक है। 1 से 15 फरवरी तक आपको सिर्फ और सिर्फ रीजन ही मारना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना होता उसमें, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो उस टाइम ज़्यादा कंफ्यूज रहता है, ठीक है, घबराया हुआ रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है और 145 प्लस स्कोर यहाँ पर आप इजीली कर पाओगे, ठीक है बच्चों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।